नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो 9 ग्रहों के जो लेसन है, जो 9 ग्रह हमें सिखाना चाहते हैं उसके ऊपर है। तो ये आप वीडियो में देख रहे हो, ये आपके सामने चांदी का 9 ग्रहों का नवग्रह यंत्र है। तो लोगों को ये जो भ्रांति है कि 9 ग्रह की जो उपाय करके हम उनसे बच जाएंगे या इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो तो चलो ठीक है अपनी जगह। 9 ग्रहों के कुछ उपाय होते हैं, उपवास होते हैं, उनके कुछ रंग है, कुछ मंत्र है, पर वो करना क्यों है? उसके पीछे का कारण आप जानें। जैसे 9 ग्रहों का अब मैं आपको छोटे से संक्षिप्त में समझाऊँगा कि क्या ये चाहते क्या हैं आपकी लाइफ़ से? ये क्यों आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स डालते हैं और इनका क्या मकसद है? ये जो 9 ग्रह हैं, इनको हम 9 टीचर्स बोलते हैं। जैसे आप मैथ के, साइंस के अलग-अलग आपके शिक्षक रहे हैं आपके स्कूल में, वैसे ये अलग-अलग टीचर्स हैं। तो ये आपको लाइफ में हर जन्म आपके साथ रहे हैं। ये आपके सातों चक्रों के अंदर बैठे हुए हैं अलग-अलग स्थानों पे, और ये हर जन्म में आपको लेसन सिखाते हैं। अगर आप सीखते हैं तो आपको पुरस्कृत करते हैं, आपको आगे प्रमोशन कर देते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा दूसरी में जाता है, और अगर आप नहीं सीखते तो फिर अगले जन्म में आपको वही लेसन सीखने पड़ते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बताता हूँ कि ये 9 ग्रहों के क्या लेसन्स हैं। जैसे पहला ग्रह है मंगल। इसका स्थान है रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार चक्र में। मूलाधार चक्र का तत्व है पृथ्वी तत्व। और जो मंगल ग्रह हैं, ये क्या चाहते क्या आपसे? मूलाधार चक्र के जो गुण, वो चाहते हैं कि आप अपने मूलाधार चक्र के जो देव हैं, वो है गणपति, कार्तिकेय, गौरी माता। तो वो चाहते हैं कि आप अपने अंदर की जो निर्मलता है, जो बचपन में आपके अंदर एक स्वभाव था, एक सादगी थी, एक सिंप्लिसिटी थी, वो जो गुण थे जो आज हम भूल गए हैं। आज हमने बड़ी चालाकियाँ सीख ली है, हम अपनी स्थिरता को भूल गए हैं, हम स्थिर होना भूल गए हैं। हम जो दुनिया भर की जो हमने छल कपट सीख लिया है, उसके कारण हमारा जो मंगल ग्रह और मूलाधार चक्र है वो दूषित हो रहा है। और जो चारित्रिक दोष है कि मंगल ग्रह आपको पता है जो शादी का कारक होता है। तो अगर आप शादी की मर्यादा नहीं रखते और अपने जो पार्टनर को धोखा देते हैं और अपनी शादी की मर्यादा नहीं रखते, तो भी मूलाधार चक्र और उससे संबंधित मंगल ग्रह जो हैं रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए मंगल ग्रह और मूलाधार चक्र को संतुलित रखने के लिए एक तो अपनी शादी की मर्यादा रखें, अपने पति या पत्नी का सम्मान करें, अपनी जड़ों से जुड़े, अपने संस्कारों को ना भूलें, छल कपट, जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उनसे दूर रहे। और जो आर्टिफिशियल बिहेवियर है कि आजकल आप देख रहे हो कलयुग में कैसे लोग फेक बन रहे हैं, कैसे लोग अलग अलग तरह के हैं, बाहरी अपनी जो सादगी को भूल रहे हैं और सिर्फ लोगों को बाहरी कपड़े से, अपने व्यवसाय से, अपनी नौकरी से प्रभावित करना चाहते हैं। तो अपने जो मौलिक गुण हैं उस पे आओ, जिससे लोग प्रभावित हो। जिससे पहले लोगों के अंदर सादगी थी, आज तो ख़त्म होती जा रही हैं ये इंटरनेट, ये इनकी तरफ से। तो इन चीज़ों को छोड़ के वापस अपनी जड़ों से जुड़ो, अपनी मर्यादा, अपने भोलेपन को जो बचपन में था उसको स्थापित करो। भोलापन का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम लल्लू बन जाएं। भोलेपन, श्री गणेश जो है लगते भोले थे, पर वो बहुत ही विवेकी और स्थिर देवता है। सबसे ज़्यादा पूजनीय देव हैं, प्रथम पूजनीय है, इसलिए वो प्रथम पूजनीय है। और उनका स्थान भी मूलाधार चक्र पे है। मूलाधार चक्र सबसे निम्न के जो अपना पाश्विक प्रवृत्तियों का, एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स का के चक्र है, और यहाँ पे श्री गणेश को बिठाया है। तो वो कितने शक्तिशाली देव हैं जो ऐसी एनिमल इंस्टिंक्ट्स, जिसको पाश्विक प्रवृत्तियाँ, उससे आपको बचाते हैं। जैसे इस चक्र के गुण क्या है? सोना, उठना और संबंध बनाना और अपने सर्वाइवल के लिए कार्य करना, ये बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं, इसमें ही दुनिया जीती है। तो इससे परे जाते हैं जब हम, तो हम दूसरे चक्र पे आते हैं। अब दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। ब्रह्मदेव सरस्वती जी का स्थान है। इसके जो दूसरे नवग्रह के देवता है वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है बुद्धि के देवता हैं, हरा रंग है उनका। वो अब क्या चाहते हैं आपसे? बुध ग्रह चाहते हैं कि आप एकदम शांत हो जाएं और अपने अंदर के ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान को अपनाएं। अब जैसे हमने बहुत सारा ज्ञान सीख लिया दुनिया में, ये ज्ञान, वो ज्ञान, दुनिया का ज्ञान, ये सब आपको जॉब वगैरह में मदद करेगा। ये असली ज्ञान नहीं है। असली जो शुद्ध ज्ञान है वो सिर्फ एक ज्ञान है, ब्रह्म को जानना, स्वयं को जानना। और जब आप उसको जान लेते हो तो आप एकदम शांत हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो। और आपका स्वाधिष्ठान चक्र खराब होता है जब हम चिड़चिड़े रहते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी कर रहे हैं। आजकल आप देख रहे हो एक नया ही कल्चर आ गया है, मॉल्स में जाना, इधर उधर घूमना, 2 छुट्टी आई कहीं पे भाग जाना। अपने अंदर क्यों नहीं, अपने अंदर की विशेषता, सुंदरता को क्यों नहीं देख रहे?
जिनका ये चक्र संतुलित होता है वो अपने भीतर की सुंदरता को ध्यान करता है वो, और ध्यान से ये चक्र बहुत ज़्यादा सुंदर और गोल हो जाता है और साफ हो जाता है। जो लोग बाहर भाग रहे हैं, जिनके चित्त की जिनको बीमारी है, जो जिनको बस ये है कि इधर उधर भाग लो, कुछ खरीद लो, उनका स्वादिष्ठान चक्र बिगड़ जाता है। तो अपने अंदर ठहरें, स्थिर हों, और जो विवेक और बुद्धि जो है, शुद्ध जो ब्रह्म ज्ञान है, वो स्वादिष्ठान चक्र और बुध ग्रह की देन है। और बुध ग्रह आपको पता है जब अच्छे हो जाते हैं तो आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। उससे संबंधित जो ऑर्गन्स हैं, आपका लिवर जो है, चित्त जो है, स्प्लीन आपका, जो आजकल स्प्लीन लोगों का ख़राब है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हबड़ा-दबड़ी में हैं, तो उनका ये चक्र बाधित हो जाता है। तो इसलिए प्रकृति जैसे, और एक इसका एक तरीका है, आप घास पे चलें, सुबह योग करें, प्राणायाम करें, सुबह उठ के पानी पिएँ, तो भी आपका ये नीचे के 3 चक्र आपके संतुलित रहेंगे। एक दिनचर्या रखें, जब आप एक दिनचर्या में चलते हैं तो आपके सातों चक्र बैलेंस रहते हैं, संतुलित रहते हैं। अब बुध ग्रह के बाद तीसरा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, जिसका स्थान है नाभि चक्र में। नाभि चक्र में विष्णु लक्ष्मी जी का स्थान है, और उसके आसपास 10 आदि गुरु का स्थान है, जिसमें लाओ त्से, सुकरात, कन्फ्यूशियस, गुरु नानक, ये सारे। गुरु नानक का स्थान यहाँ लिवर पे है। ये चक्र बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि विष्णु लक्ष्मी यहाँ पे विराजते हैं, और इसके दाएं और बाएं भाग में ग्रह लक्ष्मी और राजलक्ष्मी जी का स्थान है। तो जो स्त्रियां बहुत ज़्यादा संस्कारी होती हैं, जो घर को देखती है, बच्चों को पालती है, तो उनका ये चक्र बहुत संतुलित है। जो लोग एकदम शांत प्रवृत्ति के होते हैं, बृहस्पति ग्रह आपको शांति देते हैं। जो लोगों को शांति चाहिए वो ध्यान करना ज़रूर सीखे। ध्यान करने से ही शांति घटित होती है और आपका नाभि चक्र संतुलन में आता है। ये चक्र पीले रंग का है, इसके आसपास भवसागर है, इसमें अग्नि तत्व भी है और इसमें वायु तत्व भी है, दोनों तत्व है। तभी यहाँ पाचन क्रिया होती है। जब ये चक्र खराब होता है तो पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है, पेट की समस्या हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आजकल की जो बीमारियां हैं वो कलयुग के कारण है, ज़रूरी नहीं है कि चक्र की गड़बड़ी है। वो जो बीमारियां जो भी हो रही हैं, बिकॉज आजकल आर्टिफिशियल खाना आ रहा है, पैक्ड खाना है, तो हमारी मजबूरी है। तो हर किसी बीमारी को चक्र से मत जोड़ के देखें। कुछ बीमारियां प्रारब्ध से आती हैं, कुछ लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हर बीमारी को ठीक करने का प्रयास ना करें, और ये ना सोचे कि चक्र से ठीक होगा, क्योंकि आजकल की हवा पानी और लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि वो कुछ बीमारियां जो हैं हम उससे बचाव नहीं कर सकते। बट ये है कि अगर हम अपनी दिनचर्या अच्छी रखेंगे, योग प्राणायाम ध्यान वगैरह करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। और ज्ञान से, सबसे बड़ा चीज़ है ज्ञान से हम स्वयं को जान सकते हैं। तो मेरे चैनल पे जो आयुर्वेद के जो 3 प्रकृति के ज्ञान है, वात पित्त कफ, अपने शरीर को जानो, तो उसको आप वीडियो को सुनो और आप देखो आपका पहले भगवान ने कौन सा बॉडी टाइप है, आपका शरीर की प्रकृति कौन सी है, फिर आप अपनी बीमारी को ठीक कर पाओगे। चक्र अपनी जगह है। चक्र जो है वो भौतिक लेवल पे नहीं है, वो आध्यात्मिक पराभौतिक लेवल पे काम करते हैं। तो चक्रों को सिर्फ यहाँ तक मत देखिए कि बस मेरे चक्र से मेरी बीमारी ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। जब आप ध्यान करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, तो उसके बाय प्रोडक्ट में आपकी बीमारी चले जाती है। तो सिर्फ भगवान को इसलिए मत भजे कि भगवान मेरा काम कर देगा। कुछ लोग मैंने देखे हैं भगवान को इसलिए बोलते कि मेरा काम हो जाए, प्रमोशन हो जाए, नौकरी, बाद में फिर वो बोलते नहीं हम नहीं भगवान को। ऐसे बहुत लोग देखे हैं, कलयुग में ऐसे ही हैं अधिकतर 90% लोग, जो सिर्फ अपनी बीमारी ठीक करने के लिए भगवान का ध्यान करते हैं। तो आप ये जान लो कि जब आप भगवान के साथ एकाकार होते हैं तो आपकी बीमारी, संसार की चीज़ें स्वतः ही एज ए बाय प्रोडक्ट ठीक हो जाती हैं। कुछ चीज़ें नहीं भी ठीक होती हैं क्योंकि उसमें आपके प्रारब्ध हैं, कुछ लेखा जोखा, बहुत चीज़ें हैं, पर बहुत हद तक आपके संस्कार ध्यान करने से कुंडलिनी देवी जो माता है आपकी रीढ़ की हड्डी में बैठी, वो भस्म कर देती है, और आपको उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। जो लोग ध्यान करते हैं उनकी कुंडली की जो एनर्जी है और उनके हाथों की रेखाएं परिवर्तित हो जाती है, ऐसे ऐसे महापातक नाश हो जाते हैं जो आपके साथ होने थे। हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी बीमारी लगनी थी, आपको छोटी सी चीज़ लग गई, आप बच गए। तो इस तरह से ग्रेटफुल होने वाला नज़रिया अपनाएं, आशावादी बनाएं। ये नाभि चक्र से ही आता है। जब आप प्रभु की भक्ति करते हैं निस्वार्थ भाव में, बिना जोड़ तोड़ के, फिर निस्वार्थ भाव में जब आप करते हैं तो प्रभु आपके सारे काम धीरे धीरे बनाता है। और जो संतोष और समाधान की जो क्वालिटीज़ है, पेशेंस, धैर्य, वो नाभि चक्र से ही आता है। वो आपको यहाँ पे बैठे विष्णु लक्ष्मी जी और अपने आदि गुरु जी प्रदान करते हैं। और पेट की क्रियाएं भी यहाँ से संचालित होती है। और लिवर का स्थान है, लिवर आपका अटेंशन कहाँ पे है, चित्त, वो यहाँ से निर्धारित होता है। इस चक्र को अच्छा करना है, स्वादिष्ठान को अच्छा करना है, तो जब भी बाज़ार में बाहर जाएं, हमेशा धरती को देखें, हमेशा
पेड़ पौधों को देखें, फूलों को देखें, सौंदर्य को निहारें, ब्यूटी को देखें, पर देखिए कैसे प्रकृति ने सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई हैं, कला को निहारें। इससे कि ये चक्र शांत रहता है। जब आप बहुत ज़्यादा विचलित रहते हैं, आप भागा दौड़ी में रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, अपनी आंखों को चलाते हैं, तो उससे स्वादिष्ठान चक्र और नाभि चक्र ये बाधित होते हैं, और आज्ञा चक्र, क्योंकि ये सारे चक्र आंखों से कनेक्टेड है, और आपकी चित्त की शक्ति जो है, टेंशन की, वो वेस्ट होती है। इसलिए अपने चित्त को, ध्यान को अच्छी चीज़ों पे लगाएं, अच्छी कवि चीज़ें पढ़ें, ध्यान करें, अच्छी वस्तुएं को देखें, कला की चीज़ें, अच्छी भगवान की जो चीज़ें हैं वो पढ़ें, और चक्रों का ज्ञान जो है, मतलब गलत चीज़ों से अपनी अच्छी आदतों को, अपने आप को अपनी जीवन में लाएं। अब इससे आगे का चक्र है अनाहत चक्र, छाती के बीचों बीच सबसे शक्तिशाली चक्र है, और इसमें जो ग्रह वास करते हैं वो शुक्र देव, प्रेम के देवता। और अनाहत चक्र की देवी है, मध्य हृदय में वास करती है माँ जगदम्बा, लेफ्ट हृदय में, बाएं हृदय में श्री शिव पार्वती, और राइट हृदय में श्री सीताराम जी। ये चक्र सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चक्र आपको संसार और अध्यात्म के बीचों बीच का ये पुल है, और माँ जगदम्बा यहाँ पे बैठी हुई आपको अभेदान प्रदान करती है, आपको फेयरलेस बनाती है, आपके अंदर के डरों को निकाल देती है, और आपको सुंदर दृष्टि प्रदान करती है। फिर आप ऐसे लोग सुंदर रास्ते चलेंगे तो फूलों को देखेंगे, प्रकृति को देखेंगे, छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे। सूक्ष्मता जो होती है शुक्र ग्रह और देवी जगदम्बा का ये जो चक्र है ये प्रदान करता है, छोटी छोटी चीज़ों में सुंदरता देखना। शुक्र ग्रह को हम सोचते हैं कि सिर्फ पैसा कड़ी, नहीं, अध्यात्म की ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाला ये ग्रह है, और ये आंतरिक सुंदरता को देखने की शक्ति प्रदान करते हैं शुक्र भगवान, हीलिंग की शक्ति देते हैं। इसी चक्र में सिद्धियां, रिद्धियां, शक्तियां होती है। और शुक्र भगवान सिर्फ पैसे तक नहीं है, आप जो भी सुंदर चीज़ों में जो सुंदरता निहारते, पेड़ पौधे, प्रकृति में, वो सब इस जो देखने की शक्ति है वो इस चक्र के जागने से आती है। और ये चक्र आपको अपने भीतर उतारता है, और आपको माँ जगदम्बा की शक्तियों से जोड़ता है, सिद्धियों से, नव दुर्गा की शक्तियों से जोड़ता है, और आप कला प्रेमी हो जाते हैं, प्रकृति प्रेमी हो जाते हैं इस चक्र के जागने से। और आपको संगीत पसंद आता है, भारतीय संगीत, इस तरह की चीज़ें, ये स्वादिष्ठान और अनाहत चक्र के जागने से होता है। और आपके अंदर मर्यादा जागती है इसी चक्र से। ये श्री राम का भी चक्र है, राइट हृदय चक्र, लेफ्ट में श्री शिव पार्वती, आत्मा का स्थान है। तो आपकी आत्मा की तरफ आपका अटेंशन, ध्यान चला जाता है, आप अपने अंदर उतरने लगते हैं, आपका मन नहीं करता भीड़ भाड़ में, आप अपने भीतर उतरते हैं। तो ये चक्र और ये ग्रह आपको मर्यादा सिखाता है, आत्मा से जुड़ना सिखाता है, और सौंदर्य देखना सिखाता है, अपने भीतर का और संसार की सुंदर चीज़ों का। उसके बाद आते हैं गले में, कंठ में जो सबसे शक्तिशाली चक्र श्री कृष्ण का चक्र है। यहाँ पे श्री शनिदेव, दंडाधिकारी, आपके कर्मों का लेखा जोखा करने वाले देव, जिनसे सारे डरते हैं। शनिदेव आपको पता है कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं, और श्री कृष्ण जो है साक्षी भाव सिखाते हैं। तो ये चक्र जागृत होने पर शनिदेव जो है प्रसन्न रहते हैं, और आप साक्षी भाव होते हैं, क्योंकि शनिदेव ध्यान करने वाले देवता है। शनिदेव चाहते हैं कि आप संसार में तो रहें, पर इसी में ना डूबे रहें। लोग इसी में डूबे रहते हैं और अपनी आंतरिक उन्नति नहीं करते, ध्यान नहीं करते हैं। तो शनिदेव तो ध्यान के देवता है, अकेलेपन के देवता है, तो वो चाहते हैं कि दुनिया को गहराई में समझें आप। सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि बस खा लिया पी लिया मौज करने के लिए आए, ये नहीं। अगर आप इस व्यू पॉइंट से दुनिया को देखेंगे तो आप बहुत दुख पाएंगे। और अब जब मेडिटेशन करेंगे तो आपका ये चक्र जागृत होगा, शनिदेव की ऊर्जाएं साफ होगी, और आप एकदम शांत हो जाओगे, और साक्षी भाव जो गीता में भगवान कृष्ण ने जो बताई हैं चीज़ें, वो सब आपके साथ होंगी। आपके कार्य, आप सम होंगे, आप ना ज़्यादा दुखी होंगे ना ज़्यादा सुखी होंगे किसी भी परिस्थिति में। तो जब आपके शनिदेव अच्छे होते हैं, इसकी निशानी है कि आप साक्षी भाव में रहते हैं, सम भाव में रहते हैं, आप किसी को जज नहीं करते, आप सभी के साथ, आपके पास कितना भी पैसा हो, आप हमेशा हम्बल रहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी एकदम चार्मिंग होगी, आपकी व्यक्तित्व, आपके बोलने में एक आकर्षण होगा, तेज होगा, क्योंकि श्री कृष्ण जो है आकर्षण के देवता है, बुद्धि के देवता है, डिप्लोमेसी के देवता है। तो जब उनकी शक्तियाँ आपके विशुद्धि चक्र में जागती हैं शनिदेव की शक्तियों के साथ, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत डायनेमिक हो जाती है, आप कम बोलते हैं, आप इंट्रोस्पेक्टिव हो जाते हैं, आप आत्मविवेचन करने वाले, हर चीज़ को तोल के कितना बोलना है, कहाँ कैसे करना है, और अपने विशुद्धि चक्र को कितना इस्तेमाल करना है, क्योंकि विशुद्धि चक्र से आपके नैन नक्श, आपके हाव भाव, आपका गुस्सा दिखाना, वो सब जुड़ा हुआ है। तो आप अपने आँखों को, अपने नैन नक्श, अपनी इन चीज़ों को जितना ज़रूरत है उतना ही
इस्तेमाल करेंगे। जैसे कुछ लोग आपने देखा अपनी आँखों को गुस्सा दिखाते रहते हैं, कोई बिल्कुल सैड बैठे, इट मीन्स उनका विशुद्धि चक्र जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या तो बहुत ओवर एक्टिव है या तो बहुत अंडर एक्टिव है। तो अपने एक्सप्रेशंस को ज़बरदस्ती नहीं बनाना, जैसे भाव आपके फेस पे आ रहे हैं उन्हें आने देना है। ये विशुद्धि चक्र से आते हैं। आपके मुंह की सुंदरता, आपके मुंह पे कितना भोलापन है, सौम्यता है, ये विशुद्धि चक्र जितना साफ होगा उससे रिफ्लेक्ट होता है। कुछ लोगों का फेस बहुत शांत सौम्य होता है, इट मीन्स उनका विशुद्धि चक्र बहुत अच्छा है। इसी से आप वाणी से लोगों को प्रभावित करते हो। इसी में श्री कृष्ण की 16 कलाएं हैं, 16 पंखुड़ियां हैं विशुद्धि चक्र की। नीला कलर है, ब्लू कलर है, आकाश तत्व है। आकाश को देखने से, निर्विचार होने से ये चक्र बैलेंस हो जाता है। तत्वों से भी इसको बैलेंस कर सकते हैं, कलर से भी। ब्लू कलर डालने से, ब्लू कलर की कमीज़ें डालने से, कपड़े डालने से भी ये चक्र बैलेंस होता है। अब आगे आते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में वास करते हैं श्री महाविष्णु। इसके दाएं और बाएं में बुद्ध और महावीर का स्थान है। देवता है यहाँ पे ग्रह सूर्य देव। आज्ञा चक्र आपको पता है प्रकाश प्रदान करता है। हर तरह की जो भी कंडीशनिंग आपको इस जन्म में, पिछले जन्म में जो भी, कि आज सोमवार है ये नहीं करना, मंगलवार ऐसा नहीं करना, वीरवार बाल नहीं काटने, ऐसे करने से ऐसे होगा, ये सारी जितनी भी कंडीशनिंग्स हैं, जितनी भी आपने जड़ी हुई हैं कि नॉनवेज खाने से पाप लगेगा, लहसुन प्याज से, आपको पता है गुरु नानक देव ने बताया था कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं आप क्या खा रहे हैं। खाना और आत्मा ये अलग अलग चीज़ें हैं। भोजन जो है अकॉर्डिंग टू ऋतुचर्या और आयुर्वेद के हिसाब से खाना चाहिए, ये मैटर नहीं करता। शरीर अपनी जगह है, आत्मा अपनी जगह है। आत्मा के लिए हमें ध्यान करना ज़रूरी है, जो अब नहीं करते। बट हम बाहरी कर्मकांड और बाहरी चीज़ों से अपने आप को बांध के रखे हैं। जितनी भी बाहरी कर्मकांड और कंडीशनिंग्स हैं कि इस दिन ये वो करने से ऐसे हो जाता है, जो भी इस तरह की कंडीशनिंग्स आपको ग्रंथों में जो चीज़ें, वो उस समय के अनुसार ठीक थी। बट आज हमें सिर्फ अपनी आत्मा से जुड़ के, जो आपकी आत्मा बोलती है उस पर चलना है, क्योंकि आत्मा से बड़ा गुरु और डॉक्टर और आचार्य कोई नहीं है। तो आत्मा से जुड़ना तो कोई सिखाता ही नहीं है। सब बोलते हैं बस कर्म कांड करो, ये करो, ऐसी पूजा कर लो, लेफ़्ट साइड में ऐसे माला चढ़ा दो, ये करो। ये सब गुरु नानक देव ने तभी इनका खंडन किया था, क्योंकि इससे आज्ञा चक्र बाधित होता है। जब हम बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग्स पे चलते हैं, या तो इंसान बहुत ज़्यादा दब्बू हो जाता है या तो अहंकारी हो जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूँ। तो वो सब मानसिक एक उसके लेवल दिमाग पे चल रहा है, जबकि ये चीज़ें मायने नहीं रखती। आप ब्रह्मचारी हैं नहीं हैं, आपका मेन मकसद है, आपका ध्यान कहाँ पे है, चित्त कहाँ पे है, आत्मा की तरफ है कि नहीं है। जब आप आत्मा शिव की तरफ ध्यान देते हैं, जो दाएं हृदय चक्र में बैठे हैं, दाएं अनाहत चक्र में, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर की जो गलत आदतें हैं अपने आप चली जाती हैं। और आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये आत्मा आपको संचालित करती है। तो उसमें नॉन-वेज भी हो सकता है, वेज भी हो सकता है। इन चीज़ों से कोई पाप नहीं लगता। ये सब आपको बाँधने की कुछ क्रियाएँ हैं, और उस समय के अनुसार ठीक है। जब आपको अगर पूर्ण ब्रह्मचारी रहना है, तो आप ना ही खाएँ प्याज़, लहसुन, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी राजसी बना देती हैं, ठीक है। बट जब आप संसार में हैं, तो आपको रजस, तमस, सत्व तीनों नाड़ियों पे चलना है। आपको तीनों तरह प्रकार के खाने खाने हैं। तीनों प्रकार के गुण आप में होने चाहिए, क्योंकि हम दुनिया में रह रहे हैं, हम किसी कुटिया में तो रह नहीं रहे हैं। तो हमें हर तरह का खाना चाहिए, जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, मसाले भी हों, फ्रूट्स भी हो, पानी भी हो, एक नियमित दिनचर्या हो। और आप अपनी प्रकृति जब वात पित्त कफ जानेंगे, आप जानेंगे आपके लिए क्या बेस्ट है। आपकी प्रकृति अगर बहुत इमोशनल है, डिप्रेशन वाली है, तो आप प्रोटीन्स लें, इंडियन मसाले लें। अगर आप बहुत आक्रामक हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, पिंगला नाड़ी वाले हैं, तो आप कार्बोहाइड्रेट्स लें, फ्रूट लें। तो इस तरह से आप अपने आप को जानें। आप धीरे धीरे अपने गुरु डॉक्टर बनेंगे, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद हमारा राहु और केतु जो हैं, कि छाया ग्रह है, ये आपके लेफ़्ट और राइट लोब, दाएं और बाएं आज्ञा चक्र पे वास करते हैं। ये इनका यही काम है, आपके जीवन में परेशानियां लाना और आपको लोअर एनर्जीज़ में रखना। इनका ये काम इसलिए इनको भगवान ने दिया है, ताकि आप नेगेटिविटी में, जब आप घोर नर्क को देखें, तो आप जब डार्कनेस को देखेंगे तो आपको प्रकाश की वैल्यू होगी। जब आपकी लाइफ में बीमारियां आएंगी, स्ट्रगल आएंगी, तब आपको वैल्यू होगी कि सुबह उठना कितना ज़रूरी है, व्यायाम करना, ध्यान करना कितना ज़रूरी है, हम्बल होना कितना ज़रूरी है। जब आपके साथ बुरा बुरा बीतेगा, तब आप ये जानेंगे। तो ये दो ग्रह बहुत उच्च के शक्तिशाली ग्रह हैं, जो आपके जीवन में परेशानियां लाते हैं। उसका एक ही मकसद है, परेशानियां लाके आपको याद दिलाना कि आप यहाँ धरती पे सिर्फ एक किराएदार हैं। अपने उच्चतम लक्ष्य को जानें,
और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जीवन परेशानियों से भरा रहेगा, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए इट इज़ बेटर कि आप अपने जीवन को जानें गहराई में, यही ये ग्रह आपसे चाहते हैं। और जब आप इनको जानने का कोशिश करते हैं तो ये सारे के सारे ग्रह अपने गंदे जो उनके गलत परिणाम हैं, अपनी गलत रश्मियाँ हैं, उनकी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, उनसे खींच लेते हैं अपनी वापस और आपको अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आपको ब्लेस करते हैं फिर ये लोग। और ये जो राहु और केतु ग्रह हैं, इनमें इतनी शक्ति है कि ये आपको अपनी आत्मा से जोड़ देते हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी के आध्यात्मिक ग्रह हैं। अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो ये आपको बहुत उच्च पद पर पहुंचा सकते हैं, बहुत ही आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल पर्सन बना सकते हैं। इनमें इतनी शक्ति है, मोक्ष तक पहुंचाने की शक्ति रखते हैं ये ग्रह। तो कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता, ये हमारी गलती है कि हम उन टीचर्स को, उन ग्रहों को सुनते ही नहीं हैं उनकी बातें। तो उन्हें टेढ़ी उंगली से फिर हमें समझाना पड़ता है। फिर हम रोते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। इससे बेटर है कि आप अपने भीतर उतरने का प्रयास करें, ये ग्रह अपने आप शांत हो जाएंगे। उसके बाद हमारे ग्रह आते हैं चंद्रदेव, सहस्त्रार चक्र पे इनका वास है। सहस्त्रार चक्र पे हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ठंडी शीतल लहरियाँ आपको पता है कुंडलिनी जागरण पर महसूस होती है सहज योग में। तो चंद्रमा भी ठंडी शीतल लहरियाँ प्रदान करते हैं, इन्हीं का वास है। और जब आप ध्यान करते हैं, सहस्त्रार चक्र माँ का आदि शक्ति का चक्र है और माँ की शीतल लहरियाँ यहाँ से बहती हैं और आप एकदम शांत हो जाते हैं। तो चंद्रदेव भी हमें शांति प्रदान करते हैं, सौम्यता प्रदान करते हैं। और ये चक्र जो है सारे चक्रों को बांध के अपने अंदर समाता, आदि शक्ति माँ का चक्र है, बहुत ही शक्तिशाली चक्र। और हृदय चक्र में माँ जगदम्बा। तो मेरे चैनल में एक मेडिटेशन है, हृदय सहस्त्रार चक्र जोड़ के ध्यान करना, बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है, ज़रूर करें। आप धीरे 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 अपने अंदर इंटीग्रेट होते जाएंगे और फिर सहस्त्रार से बहुत ऊपर, परे, बहुत परे, कई ब्रह्मांडों से परे, आपको तो पता है ये यूनिवर्स कई तरह के हैं, वहाँ पे हमारे परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर भोलेनाथ बैठे हैं। जहाँ से हम आए थे, हमारी असली आत्मा वहाँ से आई है, हम इस धरती के भी नहीं हैं। कुछ आत्मा आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, कुछ ग्रहों पे है, बुध ग्रह पे है, मंगल ग्रह पे है। उसी तरह हम इस धरती पे आए हैं कुछ सीखने के लिए। हमारा असली जो स्थान है वो पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव भोलेनाथ के शरण में है, जहाँ पे माँ आदिशक्ति पराशक्ति निवास करती है, हमारे जगत माता पिता। आदिशक्ति का अकेली देवी का स्थान सहस्त्रार पे है और उस पराशिव का जो ज्योत है, अंश है, वो हमारे लेफ्ट हार्ट पे है। और जो आदिशक्ति महाकुंडलिनी का जो एक अंश है वो रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार में कुंडलिनी के रूप में एक अंश है। तो आपके अंतर ही देखो भगवान ने एक यूनिवर्स बनाया है, देखो कितना सुंदर विवरण है, आपको मैं बताता हूँ। भगवान ने आप एक खुद एक यूनिवर्स हो, उस यूनिवर्स के अंदर एक कुंडलिनी का अंश बिठाया आदिशक्ति का, आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे सदाशिव का एक अंश बिठाया है लेफ्ट हार्ट में, और अलग अलग देवी देवता बिठाए हैं। जैसे गणपति को मूलाधार में बिठा दिया कि चलो मूलाधार का ध्यान रखो। फिर भगवान विष्णु बनाया आदिशक्ति ने कि अब इस यूनिवर्स का पालन करो। उनकी नाभि से ब्रह्मदेव निकले, स्वाधिष्ठान चक्र बना, आपका ब्रह्मांड बना। उसके बाद माँ जगदम्बा इस ब्रह्मांड को संभालने की देवी प्रकट हुई। ठीक है, फिर सदाशिव का अंश लेफ्ट हार्ट शिव, फिर श्री सीताराम, फिर विशुद्धि में श्री कृष्ण जीसस, फिर उसके बाद महाविष्णु बुद्ध महावीर आपके आज्ञा चक्र पे स्थापित किए। तो आप देखिए आप कितनी महान चीज़ है, इंसान कितनी बड़ी चीज़ है और हम किन चीज़ों में बैठे हुए हैं, कितना अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। हमारी कितनी जिम्मेदारी है बड़ी, पहले तो अपनी स्वयं की आत्मा को जगाना, फिर जीवात्मा से जुड़ना, फिर पार ब्रह्म परमेश्वर से, फिर इस सोसाइटी में लोगों को जगाना। और हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन को, सिर्फ एंटरटेनमेंट में, सिर्फ मूलाधार में जी रहे हैं, सिर्फ स्वादिष्ठान में, कि बस जीवन को मज़े करो, भोगने के लिए आ रहे हैं। आप नहीं भोग रहे हो, आप ही भोगे जा रहे हो। आपके कई जीवन व्यर्थ होंगे, फिर आपको डिस्कार्ड करके, जैसे लोहा होता है जब उसका काम ख़त्म है तो उसको रद्दी में भेज देते हैं तोड़ फोड़ के, तो आपकी कुंडलिनी को नष्ट करके वापस भेज दिया जाएगा रिसाइकलिंग में। फिर आपका कभी आपको मानव जीवन नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस मानव जीवन की वैल्यू रखें, ये बहुत अमूल्य जीवन है। यहाँ पे आप सहस्त्रार से परे जाने का प्रयास करके मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप आज्ञा चक्र तक भी पहुँच गए तो भी आपको मरणोपरांत
ऐसे-ऐसे ग्रहों पर भेजा जाएगा जैसे नेपच्यून, प्लूटो, जहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी की आत्माएँ हैं। तो इसी जन्म में अपने आप को पालो, क्योंकि आगे का आप कलयुग में जानते हो इतना पाप बढ़ चुका है। अगर आपने अभी नहीं पाया तो आगे का समय बहुत ही भयानक आने वाला है। बहुत ही नेगेटिविटी आप देख रहे हो, बहुत तमस फैल चुका है वायुमंडल में। बहुत सारी आत्माएँ यहाँ धरती पर नहीं आना चाहती है, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है। तो अभी आत्माएँ जो भी आ रही हैं, अभी बहुत सारी सद्गुरुओं की आत्माएँ आई हैं, अभी बड़े-बड़े अवतार आए हैं, निर्मला माता का भी अवतार हुआ है, बड़े-बड़े अच्छे लोग आ रहे हैं। तो यही एक व्यवस्था है, आपको टेक्नोलॉजी, साइंस की तरफ से भी हेल्प हो रही है, आपका समय बच रहा है। आप जानते हो कि क्यों आपको टेक्नोलॉजी, आपके घर पे खाना आ रहा है, आपके घर पे सब सुविधाएँ, लाइट, बिजली क्यों दी गई है? ताकि यहाँ से समय आप बचा के अपना ध्यान में लगाएँ। इनको भोगने में अपना समय व्यर्थ ना करें, नहीं तो आपकी इस आत्मा को, अपनी कुंडलिनी को नष्ट करके आपको वापस अंधकार में आपको भेज दिया जाएगा, कीड़े-मकोड़ों की योनि में। और आप देख रहे हैं बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्थ की जनसंख्या, उसका कारण ये है, हर किसी आत्माओं को मौका दिया गया है। बहुत सारी आत्माएँ जो स्वर्गलोक में रहती थी, भूवर्लोक में, अलग-अलग लेवल्स पे, भूपुरलोक में, महतलोक में, वो सभी को अभी चांस दिया गया है, सभी को इक्वल प्लेटफ़ॉर्म दिया गया है कि अपने आप को जान लो। ये किसी ने मना नहीं किया कि संसार को मत भोगो, पर चित्त अपनी आत्मा पे रखो, डिटैच भाव पे, जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था। और इसी में संसार में एक फँस के मत रह जाना, जैसे एक मक्खी चाय के ऊपर आती है और उसी में मर जाती है, इस तरह से उस मक्खी बन के अपनी चेतना का अधो पतन मत कर लेना, इसको ऊर्ध्वगामी बनाइए। ये जीवन सिर्फ़ खाने-पीने इन चीज़ों के लिए नहीं है, ये सब भी है, बट इसके साथ-साथ ध्यान को समय ज़रूर दें, अपनी चेतना का निरंतर प्रयास करें। और लोगों को, जो भी आपके आस-पास जो लोग हैं, उनकी आत्माओं को, उनकी कुंडलिनी को आज़ाद करें इस पिंजरे से। सबसे बड़ा, अगर आप किसी को हेल्प कर सकते हो, ना वो पैसे की है, वो है कुंडलिनी जागरण करके महाज्ञान उनको प्रदान करें। उनकी कुंडलिनी को जब आप मुक्त करते हैं, उनकी कुंडलिनी सहस्त्रार को जब भेदती है, तो उनकी कुंडलिनियाँ क्या करती है, आपको आशीर्वाद, ब्लेस करती है। तो आपकी कुंडलिनी जो है उससे और पावरफुल हो जाती है। तो हो सके तो लोगों को अपने ज्ञान से ऐसे वीडियोज़ बनाएँ, लोगों को ब्लेस करें, ध्यान की तरफ प्रेरित करें, उन्हें बताएँ कि बस ऐसे ही भजन गाने से, कीर्तन करने से, थोड़ा बहुत मंदिर चले गए, इससे कुछ काम नहीं बनने वाला। कई जन्मों में हमने ये किया है। इससे आप बार-बार अपनी चेतना को जो है, नहीं प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, आप नीचे के चक्रों पे ही अभी घूम रहे हो। अपनी चेतना को ध्यान से उठाएँ। आप अगर जब आप अपने भीतर उतरते हैं, तो आपके अंदर ही 12 ज्योतिर्लिंग है लेफ्ट हार्ट में। श्री शिव के स्थान है, लेफ्ट हार्ट की 12 पंखुड़ियाँ हैं, आपके अंदर ही 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आपके अंदर ही सहस्त्रार में वैष्णो देवी है, आपके अंदर ही मणिमहेश है, आपके अंदर ही स्वयंभू है, आपके मूलाधार में ही ये सारी चीज़ें हैं। आपको पता होगा कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो धरती से निकले, जिनमें वाइब्रेशंस है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में उलुरु नाम की पहाड़ी है, वो मूलाधार चक्र को डिनोट करती है। उसमें से श्री गणेश की मूलाधार की एनर्जीज़ निकलती हैं। जो ध्यान करते हैं, दे कैन फ़ील, मूलाधार को वो फ़ील कर सकते हैं। उनके मूलाधार में उनको वाइब्रेशंस फ़ील होगी। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं विदेशों में, इंडिया में, जैसे माउंट कैलाश है, वहाँ से सहस्त्रार की एनर्जीज़ मिलेंगी आपके सहस्त्रार चक्र को ध्यान करने में। अगर आप वहाँ ध्यान करेंगे, सहस्त्रार आपका पावरफुल होगा। कुछ ऐसे देवी के स्वयंभू है, शक्तिपीठ हैं, वहाँ आपका हृदय और सहस्त्रार चक्र को खिंचाव होगा, ऐसे लगेगा जैसे कोई खींच रहा है इन चक्रों को। तो जब आप ध्यान करेंगे, तभी तो आप जानेंगे किस चक्र, किस किस मंदिर में, किस मस्जिद में, किस मॉस्क में, कहाँ पे शक्तियाँ हैं, कहाँ पे एनर्जीज़ हैं, किस इंसान में पॉजिटिविटी है, आप में कितनी शक्ति है। तो स्वयं को जान के ही हम दूसरों को जानते हैं। पहले तो फर्स्ट स्टेप है स्वयं को जानें। आप अपने आप को जानेंगे, धीरे-धीरे अपने गुरु, डॉक्टर बनेंगे। इसमें समय लगेगा, धीरे-धीरे आपको उतरना होगा। हो सकता है आपको कुछ चैलेंजेस आएँ, पर आप डरें नहीं। धीरे-धीरे कुंडलिनी आपको बाँधती जाएगी। और ये बहुत बड़ा तप है, इससे बड़ी पूजा, महापूजा कोई नहीं है अपने आप को जानना। तो आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ज्ञानवर्धक होगा, तो आप इस वीडियो पे उतरें, यही मेरी दक्षिणा होगी। और लोगों को बताएं, शेयर करें इस वीडियो को। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होगा, बहुत लोगों की मदद होगी। जब आप लोगों को स्प्रेड करेंगे, तो उनको भी ज्ञान का दान मिलेगा, तो आपको भी पुण्य मिलेगा। तो ज़रूर शेयर करें ऐसे वीडियो को। और अगर आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा किसी टॉपिक पे। धन्यवाद सुनने के लिए।